सुबह में सौम्या खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शादी के बाद की यह उसकी पहली सुबह थी। लाल साड़ी पहनी हुई सौम्या खुले लंबे बाल, माथे पर बिंदिया लगाई हुई बहुत सुंदर लग रही थी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह पीछे पलटकर देखती है तो और कोई नहीं, उसका पति राजन था। राजन सौम्या से पूछता है कि सौम्या, यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हो? क्या सोच रही हो? क्या हुआ? घर की याद आ रही है क्या? सौम्या बोलती है कि नहीं राजन, बस कुछ यूं ही बीते पल को याद कर रही थी। बस यही सोच रही थी कि जिंदगी की सिलवटें कब कौन सा मोड़ लेती है यह कोई नहीं जानता है। राजन बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जीवन में लाख परेशानियां आती है, मगर सच्चे दिल से अगर कुछ किया जाए तो वह होकर ही रहता है। सौम्या बोलती है कि हाँ राजन, बात तो तुम सही कह रहे हो। आखिर हम दोनों का रिश्ता ही देखो ना, कितनी समस्याओं का सामना करने के बाद आज हम एक हुए हैं। जो याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे देहरादून में? तो राजन बोलता है कि वह मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज भी मुझे याद है। वहाँ पर हम दोनों ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहीं पर तुमसे मेरी मुलाकात हुई थी। हम दोनों काम के सिलसिले में ही मिलते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए इतना खास कब हो गए पता ही नहीं चला। सबसे अजीब तो वह वाकया था सौम्या, जब मेरा मोबाइल खो गया था। तुम्हें पता है, मेरे मोबाइल के खोने से ज़्यादा मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि अब तुमसे मेरी बात कैसे हो पाएगी। सौम्या बोलती है कि हाँ राजन, मैं भी जब घर गई थी तो मैं तुम्हारे नंबर पर फ़ोन लगाई, लेकिन तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत मायूस हुई थी। मुझे लगा कि जैसे तुमने नंबर ही चेंज कर दिया है। राजन बोलता है, क्या ऐसा हो सकता था सौम्या कि मैं अपना नंबर चेंज करता और तुम्हें नहीं बताता? तुम्हें पता है तुम्हारे नंबर के लिए मैं कितना परेशान हुआ था? वह तो लास्ट में तुम्हारी फ्रेंड काव्या से तुम्हारा नंबर मुझे मिला था, तब जाकर मुझे चैन आया और फिर मेरी तुमसे बात हुई। सच बताता हूँ सौम्या, वो जो समय था, लग रहा था जैसे कि कुछ खोया हुआ है। और उस समय ही मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सौम्या भी बोलती है, हाँ राजन, जब तुम्हारा फ़ोन नहीं आ रहा था और जब मैं ट्राई कर रही थी और स्विच ऑफ आ रहा था तो मुझे भी बहुत ही बेचैनी हो रही थी। लेकिन कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद ही तो हमें एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए अपने पापा के साथ गया था, कि तुम्हारे पापा इतने बड़े आदमी हैं, पता नहीं हमारे रिश्ते को कबूल करेंगे या नहीं। और वह डर यकीन में भी बदल गया था जब तुम्हारे पापा ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन हम लोगों को मिलना लिखा था। सौम्या बोलती है, हाँ राजन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो मैंने तो सोच लिया था कि जब मेरे पापा ने मेरी शादी दूसरी जगह ज़बरदस्ती ठीक कर दी थी तो या तो मैं सुसाइड कर लूँगी या फिर घर से भाग जाऊँगी, लेकिन दूसरे से शादी कभी नहीं करूँगी। वह तो तुमने मुझे समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं करना है। इस पर राजन बोलता है कि मैं करता भी क्या सौम्या, क्योंकि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। और मैं चाहता था कि तुम्हें मैं अपनी दुल्हन सबकी सहमति से बनाऊं, किसी को दुख या तकलीफ देकर नहीं। और भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा था। और वैसे सौम्या, तुमने भी मेरा कम इम्तिहान नहीं लिया था जब तुम्हारी शादी ठीक हो गई थी। सौम्या बोलती है कि मैं करती भी क्या राजन, उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। जो मुझे आज भी याद है वह दिन, जिस दिन मेरी शादी थी और मुझे तैयार होने के लिए बाहर पार्लर जाना था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मेरे पैरों में चोट आ जाती है। वह ठीक होने के बाद भी मैं झूठ का नाटक करती हूँ कि मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सॉरी, मैंने यह बात तुमसे भी छुपाई थी।
कि मैं ठीक हूँ। तो राजन बोलता है, उस समय तो मुझे तुम्हारी चिंता इतनी सताई जा रही थी कि पता नहीं तुम कैसी हो, और मैं खुद को रोक नहीं पाया, भागते हुए तुम्हारे पास चला आया। उस समय लड़के वाले जब जाने कि अब तुम चल नहीं सकती हो, तो उन्होंने शादी तोड़ दी। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी इस कमी का कोई भी मजाक उड़ाए, क्योंकि तुम जैसी भी थी, जिस हाल में भी थी, मेरे लिए तुम वही सौम्या थी, और हमेशा मेरे लिए तुम वही रहती। जो मुझे यह पता है, वही तो मैं पापा को दिखाना चाहती थी और समझाना चाहती थी। बस इसलिए ही तो मैंने वह नाटक किया था। और वह तो अब बहुत अच्छा हुआ कि पापा भी मान गए, और वह भी समझ गए कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, शायद ही कोई मुझसे इतना करता। और उन्होंने हमारी शादी करा दी, और आज देखो हम दोनों साथ हैं। कहते हुए सौम्या और राजन दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। वैसे भी दोस्तों, सच्चा प्यार करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जिन्हें किस्मत में मिलना लिखा होता है, वो ज़रूर मिलकर ही रहते हैं। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।